Welcome to Kids Storyland. Please note this channel is for entertainment, fictional, coincidental, and for imagination and learning. वो सुबह आम दिनों जैसी नहीं थी। बादल अभी भी आसमान पर बिखरे हुए थे और सड़कें रात की बारिश से गीली थीं। पहाड़ी रास्ता जो शहर को निचले गांव से मिलाता था, आज ज्यादा खामोश और खतरनाक लग रहा था। स्कूल की बस हमेशा की तरह वक्त पर आ गई थी, लेकिन आज हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। हाला हस्बे मामूल सबसे पहले बस में सवार हुई। वो ज्यादा बोलने वाली लड़की नहीं थी, मगर उसकी आंखें हमेशा चीजों को नोट करती थीं। लोग उसे सिर्फ एक आम तालिबा समझते थे, लेकिन वो हर हरकत, हर आवाज और हर छोटी तब्दीली को जहन में महफूज कर लेती थी। बस आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ी। बच्चे हंसी मजाक में मसरूफ थे। कोई गाने सुन रहा था, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था। हाला भी खिड़की के पास बैठी बाहर की बदलती मंजर को देख रही थी। फिर अचानक एक मामूली सा झटका आया। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाला ने फौरन नोट किया कि बस की रफ्तार थोड़ी ज्यादा हो रही है। हालांकि ड्राइवर ने उसको कम करने की कोशिश की थी। ड्राइवर ने दोबारा ब्रेक लगाई, लेकिन इस बार बस का रद्दअमल मुख्तलिफ था। हाला की आंखें फौरन सिकुड़ गई। ये मामूली बात नहीं थी। उसने दोबारा खिड़की से बाहर देखा। सड़क नीचे की तरफ थी, यानी बस एक स्लोप पर थी, और उस स्लोप पर गाड़ी का कंट्रोल हमेशा ब्रेक पर डिपेंड करता है। उसने आहिस्ता से कहा, अंकल, क्या ब्रेक ठीक है? ड्राइवर ने हल्के से कहा, पता नहीं, लग रहा है कुछ मसला है। ये जुमला सुनते ही हाला के अंदर एक अलार्म बज गया। उसने फौरन सामने की तरफ देखा। बस अब आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही थी। कुछ बच्चे अब भी हंस रहे थे, लेकिन कुछ को झटके महसूस होने लगे थे। ड्राइवर ने दोबारा ब्रेक दबाई, लेकिन इस बार कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब सूरत हाल वाज़ेह हो रही थी। ब्रेक फेल हो रही थी। बस के अंदर पहली बार खामोशी फैल गई। एक बच्चा बोला, क्या हो रहा है? दूसरा बोला, बस तेज क्यों हो रही है? ड्राइवर की आवाज में पहली बार टेंशन आई। ब्रेक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ये सुनते ही हाला का दिल तेजी से धड़का, लेकिन वो पैनिक नहीं हुई। वो सोचने लगी, बस पहाड़ी सड़क पर थी, नीचे की तरफ स्लोप था। अगर बस को अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ सकती थी। उसने फिजिक्स में पढ़ी हुई बात याद की। ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगाती है और स्लोप पर चीज खुद ब खुद एक्सेलरेट करती है अगर फ्रिक्शन कम हो जाए। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क की एक किनारे पर ग्रेवल था, छोटे छोटे पत्थर जो सरफेस को रफ बना रहे थे। दूसरी तरफ स्मूथ एस्फॉल्ट था, जहां बस ज्यादा आसानी से स्लाइड कर सकती थी। हाला ने फौरन समझ लिया, यही वो लम्हा था जहां इल्म और जिंदगी एक साथ आ गए थे। उसने ड्राइवर से कहा, अंकल, बस को दाईं तरफ ले जाएं, जहां छोटे पत्थर हैं। ड्राइवर ने हैरानी से उसे देखा। क्या? हाला ने जल्दी से कहा, स्मूथ रोड पर फ्रिक्शन कम है, बस तेजी से स्लाइड करेगी, लेकिन ग्रेवल पर फ्रिक्शन ज्यादा है, स्पीड कम हो सकती है। ये सुनकर ड्राइवर ने फौरन स्टीयरिंग मोड़ी। बस आहिस्ता आहिस्ता रफ सरफेस की तरफ गई। बस के अंदर बच्ची अब डरने लगी थी, कुछ चीख रही थी। बस की रफ्तार अभी भी ज्यादा थी, लेकिन थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई थी। हाला ने दोबारा गौर किया। वो जानती थी कि सिर्फ एक डिसीजन काफी नहीं होगा। उसने देखा कि आगे एक हल्की सी अपहिल स्लोप आ रही थी। उसके दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट आया। जब कोई चीज ऊपर जाती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होकर पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील होती है। उसने फौरन कहा, अंकल, आगे वाली चढ़ाई पर बस ले जाएं। ड्राइवर ने कहा, अगर हम कंट्रोल ना कर सके तो? हाला ने कहा, अब यही सेफेस्ट ऑप्शन है, ऊपर जाते हुए बस खुद ब खुद स्लो हो जाएगी। ड्राइवर ने पूरी कोशिश से स्टीयरिंग कंट्रोल की और बस को चढ़ाई की तरफ ले गया। बस अब जोर लगा रही थी, लेकिन रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। बस के अंदर कुछ बच्चे रो रहे थे, कुछ दुआ कर रहे थे, लेकिन हाला खामोश थी। वो सिर्फ सड़क को देख रही थी। 10 की रफ्तार कम हो रही थी, लेकिन अभी मुकम्मल कंट्रोल में नहीं आई थी। अचानक एक मोड़ आया। ये वो लम्हा था जहां अगर रफ्तार ज्यादा होती तो बस पलट सकती थी। हाला ने फौरन कहा, अंकल, इस मोड़ पर ब्रेक नहीं, सिर्फ स्टीयर करें और बैलेंस रखें। ये डिसीजन क्रिटिकल था। बस ने मोड़ लिया, आहिस्ता आहिस्ता, भारी वजन के साथ, और फिर बस ने रफ्तार खो दी। वो चढ़ाई पर रुकने लगी। आहिस्ता आहिस्ता बस मुकम्मल तौर पर रुक गई। खामोशी छा गई।
सिर्फ बच्चों की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। कुछ सेकंड किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर एक बच्ची ने आहिस्ता से कहा, हम बच गए। ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, हाँ, हम बच गए। सबकी नजरें हाला पर थीं, लेकिन हाला कोई खुशी का इजहार नहीं कर रही थी। वो बस को देख रही थी, जैसे समझ रही हो कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सबक था। कुछ देर बाद बस से सब बच्चों को उतारा गया। लोग अभी भी शौक में थे, कुछ रो रहे थे, कुछ खामोश थे। ड्राइवर ने हाला के करीब आकर कहा, तुमने कैसे सोच लिया ये सब? हाला ने आहिस्ता से जवाब दिया, हमने ये सब पढ़ा होता है, लेकिन हम उसे सिर्फ इम्तिहान के लिए याद करते हैं। असल जिंदगी में हम उसे इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। वो थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, अगर मैं पैनिक हो जाती तो शायद हम सब खो सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ वो याद किया जो हमने फिजिक्स में पढ़ा था, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, एनर्जी। एक उस्ताद जो वहां पहुंच चुका था, वो खामोशी से सब सुन रहा था। वो हाला के पास आया और बोला, आज तुमने हमें एक बड़ा सबक दिया है। हाला ने पूछा, क्या? उस्ताद ने कहा, इल्म वो नहीं जो सिर्फ याद रहे, इल्म वो है जो वक्त पर फैसला बन जाए। हाला ने पहली बार हल्की सी सांस ली। बस के पीछे पहाड़ खामोश खड़े थे।